देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। इस नियम के अनुसार अर्थात कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया कूलाम के नियम का स्टेटमेंट। अब हम इसको गणितीय रूप में मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे। कूलाम का नियम किससे संबंधित है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल से संबंधित है। अब देखिए, सबसे पहले ही डायग्राम को देखने का प्रयास करिए। यहाँ क्या है? एक स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और यहाँ एक स्थिर बिंदु आवेश है Q2। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है स्मॉल r। अब हम कूलाम के नियम से देखेंगे कि इन दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल क्या होगा। अब देखिए, मानो दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 बिंदु A व बिंदु B पर स्थित हैं तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। अब देखिए, कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता मतलब दोनों आवेशों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होता है। तो यह अनुक्रमानुपाती का यानी समानुपाती का चिन्ह है। तो यह प्रोपोर्शनल है किसके? Q1 Q2 के। Q1 Q2 क्या है? दो बिंदु आवेश हैं और यफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के। जैसे यहाँ क्या लिखा है? 1/r²। r क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी और r का स्क्वायर है मतलब दूरी का स्क्वायर यानी दूरी का वर्ग। अब r² का है बटे में है तो मतलब जो बल यफ है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके? दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के। अब देखिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकंड। अब दोनों को एक साथ ले लेते हैं। जब दोनों को एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा? यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे r²। तो हमें क्या मिला? यफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे r²। अब देखिए, यहाँ जो ये वाला टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये पूरा का पूरा क्या है? कांस्टेंट है। जैसे ही हम लोग ये समानुपाती का चिन्ह हटाकर उसकी जगह पे बराबर का चिन्ह लिखते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ ये पूरा का पूरा पद यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्या है? कांस्टेंट है। अब देखिए, यहाँ जो कैपिटल K है आपका, ये क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। निर्वात या वायु के लिए K बराबर कितना होता है? 1 होता है। अच्छा, यहाँ माध्यम का परावैद्युतांक इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब भाई देखो, दो बिंदु आवेश है, जैसे मान लो यहाँ एक आवेश यहाँ रखा है, दूसरा आवेश यहाँ रखा है, तो दोनों आवेशों के बीच में जो रिक्त स्थान है, जो खाली स्थान है, वहाँ क्या है? मतलब कहने का मतलब दोनों आवेशों के बीच में जो वो स्थान है वहाँ हवा है या लकड़ी है, कागज है या जल भरा हुआ है। मान लो पानी में दोनों आवेश रखे हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच में क्या होगा? माध्यम क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो दोनों आवेशों के बीच में जो मीडियम है, जो माध्यम है, उसका परावैद्युतांक क्या है? कैपिटल K। अब निर्वात या वायु के लिए मान लो दोनों आवेश निर्वात या वायु में रखे हैं, यानी दोनों आवेशों के बीच में निर्वात है या हवा है, तो K बराबर 1 हो जाएगा। तो निर्वात या वायु के लिए क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। मतलब यहाँ K बराबर हम 1 लिख दिए तो 1 का इस पूरे में गुणा करोगे तो यही वाला टर्म मिलेगा। अब देखिए, और जो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है
इसका वैल्यू क्या होता है 1/4πε0 बराबर होता है 9 गुणा 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये 1/4πε0 का मान होता है। अब देखिए यहाँ एक टर्म और लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट देखिए इसको हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या? निर्वात की विद्युतशीलता। ये हमारा हो गया निर्वात की विद्युतशीलता। अब देखिए और इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणे 10 के पावर -12। 8.85 गुणे 10 के पावर -12। कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर ये क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर।